नमस्कार दोस्तों, मैं शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एक बार फिर आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। एक जघन्य विषय, एक गंभीर विषय को लेकर आपके बीच चर्चा करने आया हूँ। हम जिस विषय में आज चर्चा करना चाह रहे हैं, यह विषय मैहर शहर के एक गांव से जुड़ा हुआ विषय है। मैहर जनपद पंचायत स्थित एक गांव है आरकंडी, ग्राम पंचायत आरकंडी। ग्राम पंचायत आरकंडी के नाम से इस गांव को जाना जाता था और लगभग 2014 तक 315 मकान थे और लगभग 1250 वोटर यहाँ पर निवासरत थे। इसका इतिहास ऐसा है दोस्तों कि पंचायत थी, जीतनगर पंचायत के बाद उदयपुर ग्राम पंचायत हुई। उदयपुर ग्राम पंचायत के बाद इसको एक अलग स्थान दे दिया गया, ग्राम पंचायत आरकंडी के नाम से ये गांव बसा। ये गांव कहाँ स्थित है दोस्तों? तो माँ शारदा देवी जी का जो मंदिर है, जहाँ पर माँ शारदा देवी का त्रिकूट पर्वत है, उसी त्रिकूट पर्वत के नीचे ये गांव बसा हुआ है, ग्राम पंचायत आरकंडी। तो ग्राम पंचायत आरकंडी का जब ये निर्माण हुआ दोस्तों, तो लगातार वर्ष 2014 तक ये ग्राम पंचायत आरकंडी रही है। और इस ग्राम पंचायत आरकंडी गांव, इस गांव में, आरकंडी गांव में लगभग 315 मकान थे। ये दो हिस्सों में था, पहला अंधरा टोला, दूसरा महाराजा नगर। इन दो हिस्सों में 2008 में विनय जैन नाम के एक प्रशासक, माँ शारदा देवी मंदिर प्रबंध समिति के एक प्रशासक हुए, जिन्होंने इस आराजी को, इस जमीन को खाली कराने की नीयत से और इन 315 मकान के लोगों को विस्थापित करने की नीयत से अलग एक न्यू आरकंडी बना दी गोला मठ के पीछे। तो न्यू आरकंडी इन्होंने बना दिया कि इनको विस्थापन करना, यहाँ से हटाएंगे, वहाँ शिफ्ट कर देंगे। अब आलम यह है दोस्तों कि वो न्यू आरकंडी भी अब अतिक्रमण की चपेट में आ गई और यहाँ के लोगों का विस्थापन भी नहीं हुआ। 2008 में विनय जैन ने मध्य प्रदेश भू अर्जन विभाग को कार्यवाही भेजी और भू अर्जन विभाग से ये संपूर्ण जमीन जो है माँ शारदा देवी मंदिर ट्रस्ट के नाम पर भू अर्जन कर ली गई। अब यह सारी जमीन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अनुसार, सरकारी दस्तावेजों के अनुसार शारदा प्रबंधक समिति की हो गई। तो 315 मकानों का ये एरिया और लगभग 1250 ये जो वोटर थे, 2014 तक ये ग्राम पंचायत आरकंडी में निवासरत थे। 2014 में इस आरकंडी को नगर पालिका में अधिसूचित कर दिया गया। तो जैसे अधिसूचना में ये नगर पालिका में चली गई दोस्तों, तो ये ग्राम पंचायत आरकंडी अब नगर पालिका का वार्ड क्रमांक 1 बन गई। वार्ड क्रमांक 1 हो गई। 2014 में ही पहला चुनाव हुआ। पहला चुनाव होता है, उस पहले चुनाव में भाजपा से प्रत्याशी होते हैं प्रमोद सिंह तनय बलदेव सिंह। तो प्रमोद सिंह जो भाजपा के प्रत्याशी होते हैं दोस्तों, वो यहाँ से जीत भी जाते हैं। कहते हैं कि नेतागिरी के गुण, नेतागिरी वही कर सकता है जिसके अंदर 3 प्रमुख गुण हों: चतुर, चालाक और होशियार। ये तीनों गुण दोस्तों, ये जो वार्ड क्रमांक 1 में पूर्व पार्षद हुए प्रमोद सिंह जी, इनके अंदर ये गुण देखने को मिलते हैं, चतुर, चालाक और होशियार। प्रमोद सिंह जी जैसे ही वार्ड क्रमांक 1 में चुनाव लड़ते हैं और देखिए किस्मत, देखिए कि जीत जाते हैं। जीतने के बाद प्रमोद सिंह वास्तव में इतना चालाक व्यक्ति था कि मैहर में विधायक थे नारायण त्रिपाठी जी। नारायण त्रिपाठी जी 4 बार के विधायक थे, बाहुबली विधायक थे। उनका एक अलग एटीट्यूड था, एक अलग जलवा था। दबने और झुकने की बात कभी वो करते नहीं थे। हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करना और चुनौतियों में आंदोलन करना, सरकार के विपरीत भी खड़े हो जाना, सरकार के विपक्ष में भी बोल देना, नारायण त्रिपाठी का एक स्वभाव रहा है। तो प्रमोद सिंह जी ने जाना कि एक बाहुबली विधायक जो है, यदि हमारे गेयर में होगा और हम चाहेंगे, जो चाहेंगे वो कर लेंगे। तो ये नारायण त्रिपाठी के पैनल में जाकर प्रमोद सिंह 5 साल, चुनाव जीतने के पहले की बात यदि हम करें कि चुनाव जीतने के पहले नारायण त्रिपाठी का उपयोग करके प्रमोद सिंह यहाँ के बासिंदों को, जो 315 मकानों के बासिंदे थे, 1250 जो वोटर थे, इनको नारायण त्रिपाठी के भौकाल में नगर पालिका से फ्री का पानी का टैंकर, यहाँ पानी की बड़ी समस्या है दोस्तों, बड़ी समस्या रहती भी है, अभी भी है। तो उस पानी की समस्या में फ्री का पानी का टैंकर ला कर लोगों को पहुंचा कर ऐसा प्रतीत कराते थे कि जैसा प्रमोद सिंह अपनी पैतृक संपत्ति और पैतृक जायदाद को बेचकर यहाँ के लोगों को पानी पिला रहे हो। लोग भी जानते थे कि ये जो पानी का टैंकर नगर पालिका से उन्हें मिल रहा है,
वो नारायण त्रिपाठी की हैसियत से मिल रहा है, नारायण त्रिपाठी के प्रभाव से मिल रहा है, प्रमोद सिंह के कारण नहीं मिल रहा। लेकिन चेहरा प्रमोद सिंह बनते चले गए और प्रमोद सिंह का ध्येय ये था फ्रंट में आकर ये खेल करने का कि मुझे लोग लाइक करें, मुझे लोग पसंद करने लगे कि मैं आपके लिए दौड़ता हूँ, दिनों दिन रातों रात दौड़ता हूँ। प्रमोद सिंह का एक टाइटल है सभी को भाभी कहना। प्रमोद सिंह कोई नागरिक है, उसका बाप है, उसकी औरत को भी भाभी कह देंगे, बेटा है उसकी पत्नी को भी भाभी कह देंगे, उसकी बहन है उसको भी भाभी कह देंगे। तो ये इनका एक टाइटल है। तो ये बड़ा एक चालाक टाइप का ये व्यक्ति प्रमोद सिंह। तो इसने क्या किया दोस्तों कि पार्षद बना पानी का टैंकर सप्लाई करके, और पार्षद बनने के बाद इसका जो खेल शुरू होता है कि नारायण त्रिपाठी का कांधा था और इस क्षेत्र से बृहद मात्रा में पैसा कमाने की नीयत से इस सरकारी जमीन में अचानक अचानक दोस्तों कि ऐसा क्या हो गया कि 315 मकानों का ये अतिक्रमित गांव, जिसको प्रशासन अतिक्रमण कहता चला आया, नेता अतिक्रामक कहते चले आए, कलेक्टर अतिक्रामक कहता चला आया, एसडीएम अतिक्रामक कहता चला आया। मां शारदा की हर की पौड़ी बनाने के नाम पर इनको विस्थापन करने की प्रक्रिया 2008-2006 से चली आई। पर इस क्षेत्र की प्रक्रिया में प्रमोद सिंह का जो जुड़ना हुआ, तो सोचिए दोस्तों कि ऐसा क्या हुआ कि 315 मकानों के स्थान पर आज इस क्षेत्र में लगभग 1200 मकान निर्मित हो गए। तो प्रमोद सिंह के पार्षद बनने के बाद ऐसा क्या हुआ दोस्तों, और देखिए पूरा प्रशासनिक तंत्र ये जानता है कि ये जमीन जो है, ये आराजी जो है मध्य प्रदेश शासन और मां शारदा देवी प्रबंध समिति की है। इसके बावजूद यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण होता चला गया, लोग सरकारी जमीनों को बेचते रह गए, खरीदते रह गए, यहाँ तक कि प्रमोद सिंह ने भी यहाँ 2-2 मकान खुद के निर्माण करा के और बेच दिया। तो प्रमोद सिंह तमाम जगह के लोगों को ला कर बसाने लगा। कोई तलहटी से ले आया, किसी को नरहटी से ले आया, किसी को ऊंचहरा से ले आया, किसी को सीधी से ले आया, किसी को चौराहट से ले आया, किसी को रीवा से ले आया, कोई घुनबारा से आ गया, कोई जरियारी गांव से आ गया, कोई कहीं से आ गया, कोई कहीं से आ गया। तो तमाम लोगों को लाकर ये दोस्तों यहाँ पर बसाते चले गए। प्रमोद सिंह जी का ये जो खेल था कि यहाँ अब नारायण त्रिपाठी को ये सब पता नहीं था कि नारायण त्रिपाठी को ये सब मालूम रहा हो या नारायण त्रिपाठी की जानकारी में रहा हो। कैसे नारायण त्रिपाठी के सामने इसका ये जो हाव भाव स्वभाव रहते, गरीब है भैया इसको वहाँ बसा देता हूँ, इसका घर बना देता हूँ, तो कोई भी नेता होगा पर्टिकुलर तो कर देता है कि ठीक है जाओ बसा दो। तो ये जो है प्रमोद सिंह ने नारायण त्रिपाठी को कांधे को इस्तेमाल करके इस जमीन में बहुत बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार किया दोस्तों। और इस बड़े भ्रष्टाचार की जानकारी ऐसा नहीं है कि यहाँ की गवर्नमेंट को नहीं थी, यहाँ के अधिकारियों को नहीं थी, अनुविभागीय अधिकारियों को नहीं थी, जिला कलेक्टर सतना को नहीं थी, सभी को थी। और सबसे बड़ा खेल दोस्तों जब होता है कि जब प्रमोद सिंह कामयाब हो जाता है, जिन नए बासिंदों को ले आकर प्रमोद सिंह यहाँ बसाते हैं, उन नए बासिंदों को लगभग 410 लोगों को आवास योजना का मकान भी स्वीकृत करा देते हैं। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा शासकीय जमीन पर, शासकीय आराजी पर, बिना गवर्नमेंट के अधिकारियों के भ्रष्टाचार के और बिना नेताओं के भ्रष्टाचार के दोस्तों संभव ही नहीं था। तो ये जो प्रक्रिया मैं आपको आगे दिखाता हूँ। आप ये देखिए, आपको एक विजुअल दिखाता हूँ कि ये गांव कितनी दूर तक विकसित होता चला जा रहा है दोस्तों। आप इस वीडियो में देखिए, नजर डालिए कि कितनी दूर तक ये बिल्कुल एकदम बंधा के छोर तक आपको दिखाई देगा। ये गांव पूरा ही बसता चला गया। और आज अब प्रमोद सिंह को जैसे मैंने कहा कि चतुर, चालाक और होशियार, तो प्रमोद सिंह की एक चतुर और चालाकी और होशियारी का एक बड़ा खेल आपको बताता हूं कि देखिए, इसको लगा नारायण त्रिपाठी प्रॉफिटेबल व्यक्ति है, नारायण त्रिपाठी के साथ जुड़ेंगे, प्रॉफिटेबल व्यक्ति है, प्रॉफिट होगा, एक विधायक है, एक बाहुबली विधायक है, एक दम रखने वाला विधायक है, यहाँ से लेकर मुख्यमंत्री तक दम रख रहा है। तो निश्चित तौर पर इसने नारायण त्रिपाठी की जघन्य भक्ति की, नारायण त्रिपाठी के लगते जिगर बने रहे। इसके बाद दोस्तों प्रमोद सिंह को धीरे धीरे नारायण त्रिपाठी की राजनीति में ये लगने लगा कि नारायण त्रिपाठी की राजनीति कांग्रेस बीजेपी को लेकर उनकी छवि थोड़ा सा ठीक नहीं है, और नारायण त्रिपाठी का आगे का जो स्कोप है वो ठीक नहीं जमेगा। इनकी बिंद की अलग मांग को लेकर या अन्य चीज़ों को लेकर ऐसा उनको संदेह था। तो प्रमोद सिंह इतना होशियार व्यक्ति कि देखिए, ये अचानक बिल्कुल भाजपा का पेटेंट भक्त बन गया दोस्तों।
और बीजेपी का ये ऐसा भक्त बना कि इसने पूर्व में अभी नगर पालिका जो चुनाव हुए, नगर पालिका चुनाव में बीजेपी से कैंडिडेट हुई गीता संतोष सोनी। गीता जी जो संतोष सोनी की वाइफ है, वो आज नगर पालिका अध्यक्ष भी हैं और यहाँ से वार्ड क्रमांक 1 की पार्षद भी हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है और यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि गीता संतोष सोनी जी केवल औपचारिक तौर पर वहाँ पर बैठी हैं, पूरा कारोबार जो है उनके पति संतोष सोनी जी देखते हैं। संतोष सोनी जी एक बड़े भूमाफियाओं में इनका नाम यहाँ शुमार है, बड़े भूमाफियाओं में गिने जाते थे। सोना चांदी के व्यापारी भी हैं। तमाम इनके ऊपर जमीन जायदादों के कई मामले ऐसे हैं जो पत्रकार लोग लिखते रह गए, पत्रकारों ने उठाया, सब कुछ किया। तो संतोष सोनी जी के पैनल में ये संतोष सोनी जी को जिताने के लिए इस वार्ड क्रमांक 1 में पूरी ताकत लगा देता है। पूरी ताकत लगाने के कारण कि इस क्षेत्र में जो प्रमोद सिंह जी द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया है ये खुल न जाए दोस्तों। तो जिन लोगों की बसाहट इसने विधायक नारायण त्रिपाठी के कंधे का इस्तेमाल किया दोस्तों, लेकिन नारायण त्रिपाठी को भी ये पता नहीं था कि प्रमोद सिंह का खेल क्या है। प्रमोद सिंह ने बड़ा भ्रष्टाचार करते हुए, और मैं कुछ घर दिखा रहा हूं दोस्तों, आप देखिए नगर पालिका के कर्मचारियों के ये मकान है जो सीरियल से बने हुए हैं। इनको आप देखिए बारी बारी से। फिर इसके बाद एक वीडियो और देखिए, 2 महिलाएं लड़ रही हैं मकान के लिए, सरकारी जमीन में कब्जे के लिए। एक नरहट्टी की है, एक पता नहीं कहाँ की। और फिर इनके मध्यस्थ एक नगर पालिका का कर्मचारी भी आ जाता है इनके झगड़े को सुलझाने, और वो आ जाता है कि उसकी एक रिश्तेदार है। ये भी देख लीजिए कि मैं यहाँ 15 साल से रह रही थी, हमारी बारी लगी हुई थी, ये लोग काट दिए बारी। अब बोल रहे हैं कि अब ये सिहद्दी से नहीं वो सिहद्दी से आप मने बारी दीवार खड़ी करें, तो हम कैसे छोड़ दें सर? आज हम 15 साल से कब्जा करें तो हम कैसे छोड़ दें? आज ये 1.5 साल किया यहाँ, तो हमारी बारी कैसे काट देंगी? इनका क्या अधिकार हमारा बारी काटने का? क्या अधिकार? हमारी बिना पूछे क्या अधिकार बारी काटने का? ये है मेरा आधार कार्ड, वो पर्चा। बताइए, मैं गलत कर रही हूँ कि ये गलत कर रही है? बताइए, जहाँ मेरी गलती हो तो बताइए। मूल निवासी कहाँ के हो? मूल निवासी नरहट्टी। नरहट्टी छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? नरहट्टी छोड़ के सर वहाँ संकेत थी, नहीं है जमीन हम लोगों के रहने के लिए, इसलिए आ गए। नहीं वहाँ होती तो हम यहाँ क्यों आते? यहाँ कोई धंधा व्यापार बिजनेस? यहाँ धंधा व्यापार, अब घर द्वार हमारा यहाँ बना रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए फिर हम यहाँ कुछ सोचेंगे धंधा व्यापार के बारे में। पीछे नरहट्टी से आपको आए 15 साल हो गए? 15 साल हो गए सर। नरहट्टी में आपका परिवार क्या करता है? परिवार मेरा होगा मजदूरी करता है, सब क्या करेगा? खेती बाड़ी कुछ? खेती बाड़ी कुछ नहीं है। तो अब यहीं सेटल होके रहने का बस यहीं रहना है। तो कहीं जमीन न खरीद के रह लेते आप? अब हो गया सर, जब मिल रही थी तो जब माता रानी आगे से जो कर लिए। अच्छा, यहाँ आए तो आवास योजना मिली है 15 साल से? हो नहीं, आवास नहीं मिली, लेकिन मेरी माता राम का यहाँ का आधार कार्ड है, घर नंबर है, बिल आता था, मैं बिल देती थी 1000 रुपए महीने में, सब मेरा प्रारूप यहाँ का। घबराना यार, देख लीजिए एक है कि नहीं है। हाँ, आपका शुभ नाम? राजेंद्र बर्मन। नगर पालिका में किस पद पर है? प्रधानमंत्री आवास शाखा देखता हूँ। प्रधानमंत्री आवास शाखा देखते हैं। यहाँ आवास योजना कितने लोगों को मिली है? यहाँ आवास योजना पहले दिया गया था शुरू में। लगभग कितने लोगों को? 18 में करीब 300-400 लोगों को दिया गया। तो आप कुशल श्रमिक हैं वहाँ नगर पालिका में? जी, दैनिक वेतन में है। अच्छा, ये आपके रिलेटिव है जिनका साले हैं जिनका विवाद चल रहा है मकान का? तो वही बोला जी जाओ 2 मिनट देख लो, तो मैं कहा चल ठीक है, ऐसी बात नहीं। ठीक है, आप भी बर्मन हैं? मेरे जीजा। तो प्रमोद सिंह का जो ये खेल था, तो ये पहले नारायण त्रिपाठी के बैकअप में चल रहा था। अब इस खेल को खेलने के लिए इसने अपने मनचाहा पार्षद जिता लिया। और जिता कैसे लिया? स्वाभाविक बात है, जिन लोगों को ले आकर अवैध रूप से हमने यहाँ पर बसाया है वो लोग हमारे कहने पर चलेंगे, हमारे कहने पर वोट देंगे। और नहीं, अब उन जो लोग यहाँ आकर बस गए हैं, अब इनको ये भय है कि यदि हम प्रमोद सिंह की बात नहीं मानते तो गिरा दिए जाएंगे। प्रमोद सिंह जी का जो खेल था दोस्तों, कि यहाँ पर इस जमीन में ले आकर जिन लोगों की इन्होंने बसाहट कराया, इस जमीन पर एक बड़ा खेल जो संरचना, ये मैहर के नेताओं को, मैहर के प्रशासनिक अधिकारियों को, जिले के अधिकारियों को, सभी को मालूम है कि मां शारदा के मंदिर को लेकर जो विकास करना है, उस विकास के मद्देनजर इसका विस्थापन करना है और इसका विस्थापन होगा। तो इस विस्थापन में हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ले आकर बसा देंगे, उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नाम का मुआवजा हम निकाल सकेंगे। अब यहाँ पर नेताओं का एक बड़ा खेल है
कि प्रमोद सिंह, जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि चतुर, चालाक और होशियार, इस होशियार नेता का एक बड़ा खेल है कि जिस समय यहाँ के विस्थापन के नाम पर यहाँ के लोगों को हटाया जाएगा और विस्थापन के नाम पर जब इन लोगों को यहाँ से हम उजड़ेंगे तो मैं अपनी राजनीति के माध्यम से इनके नाम का जो जितना भी मुआवजा निकलवाऊंगा उसमें भी भारी तौर पर भ्रष्टाचार करूंगा। और देखिए कि यहाँ जो लोग आकर बसते चले गए 2014 के बाद, वो यहाँ सिर्फ इसलिए आ गए, आप जो मैंने लेडीज की वीडियो आपको दिखाई, आप उसमें देखेंगे क्यों आते चले गए। लोगों को लगा कि भंडारे की तरह यहाँ जमीन बट रही है भैया, अपना घर, अपना निजी पैतृक घर, पैतृक जगह, पैतृक शहर सब कुछ छोड़ के यहाँ आके बस गए, बट रही, उनको तो भंडारे में मिल रही। और ये भी है कि विस्थापन के बाद हमको जो भी यहाँ से हटाएगा हमारी मड़ैया को मुआवजा देगा। यदि 2 लाख भी मुआवजा दे रहा और 50,000 भी किसी नेता को हमने कमीशन दे दिया तो 1.5 लाख रुपए हम खाएंगे। और ये प्रशासन के लिए और इस मंदिर के लिए एक बड़ी मुसीबत बनने वाला है दोस्तों। कारण है कि जब भी आप किसी की मड़ैया और मकान को जब भी आप हटाएंगे, शासन की गाइडलाइन अनुसार आप उसकी बनाई गई प्रॉपर्टी का और उस प्रॉपर्टी की लागत के अनुसार उसको आप मुआवजा देंगे। प्रमोद सिंह का खेल सफल होता चला जा रहा है। तो प्रमोद सिंह ने नारायण त्रिपाठी के पैनल को जैसे छोड़ा, उसको ये आभास हो गया कि अब नारायण त्रिपाठी में वो दम नहीं रह गई और पैनल छोड़ता है। अब प्रमोद सिंह पकड़ के ले आते हैं कि इसको नया पैनल पकड़ लेता है श्रीकांत चतुर्वेदी जी का। वर्तमान में श्रीकांत चतुर्वेदी जी विधायक हो गए। श्रीकांत चतुर्वेदी जी को इस वार्ड क्रमांक 1 से 1250 वोटें मिली। ये बात अलग है दोस्तों कि 1250 वोट पाने के बाद श्रीकांत जी ने इस वार्ड क्रमांक 1 की जनता को हाथ जोड़कर आभार नहीं व्यक्त किया कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे वोट दिया। कारण कि श्रीकांत चतुर्वेदी जी इस क्षेत्र के लोगों की राजनीति नहीं करते, प्रसाद दुकानों की, दलालों की, ऑटो वालों की और इस बस्ती की राजनीति वो नहीं करते। तो उनका ये सीधा सीधा देखने को भी मिला कि वो जीतने के बाद उन्होंने यहाँ के लोगों का आभार नहीं किया। और दूसरा बड़ा विषय था कि श्रीकांत जी इस क्षेत्र को विकसित क्षेत्र देखना चाहते थे और विकसित क्षेत्र देखने की नीयत से वो यहाँ के लोगों को लाइक नहीं करते। लेकिन अब प्रमोद सिंह जो है श्रीकांत जी के नाम का इस्तेमाल करके लगातार दोस्तों 2014 के बाद से लगभग 600 मकान बढ़े। अब श्रीकांत जी के जीतने के बाद महज 2-3 महीने हुए हैं दोस्तों, 2 महीने के ही अंतराल में लगभग 50-60 मकानों की जनसंख्या फिर बढ़ गई। अब ये हो रहा है दोस्तों कि अब श्रीकांत जी को ये बात मालूम है कि नहीं मालूम कि या श्रीकांत जी के नाम से प्रमोद सिंह जी यहाँ बसाहट करा रहे हैं और ये बस तो रहे हैं। यहाँ एसडीएम आंख में पट्टी बांध कर बैठा है दोस्तों। यहाँ अब जिला हो गया, मैहर जिला हो गया। बीजेपी के मुख्यमंत्री हमारे मामा, प्यारे मामा शिवराज सिंह चौहान जी, जो अब मुख्यमंत्री नहीं रहे, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हो गए। हमारे मामा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जिला बना दिया। पर जिला भी बना दिया भैया, आपने कलेक्टर भी भेज दिया, पर ये कलेक्टर महोदय भी कुछ बोले तो बात समझ में आवे। तो जिला बनने के बाद कलेक्टर महोदया भी जो है अपनी आंख में पट्टी बांध कर बैठी हैं। तो जब ये शासकीय भूमि है, मां शारदा मंदिर की भूमि है, 2014 के बाद नगर पालिका में अधिग्रहित हो गई, अधिसूचित हो गई, यहाँ की जनता नगर पालिका को मिल गई और जमीन मिल गई समिति को। इसके बाद अब न नगर पालिका हस्तक्षेप कर रही, न एसडीएम हस्तक्षेप कर रहा, न कलेक्टर हस्तक्षेप कर रही। और प्रमोद सिंह जी के ऊपर सांसद का एक लेवल है कि सांसद गणेश सिंह जी के करीबी बन गए और श्रीकांत जी के करीबी तो बन ही गए। प्रमोद सिंह जी का एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। प्रमोद सिंह जी ने तुरंत विधायक के जीतते ही अपना एक सोशल मीडिया पर एक मैसेज चलवा दिया कि लगभग 50% वोटों से हमने वार्ड क्रमांक 1 से श्रीकांत जी को जिता दिया। और श्रीकांत जी यहाँ झांकने नहीं आ रहे। अब प्रमोद सिंह जी का जो खेल चाहते थे वो जम रहा है। प्रमोद सिंह को जैसा व्यक्ति चाहिए था वैसा मिल गया। तो अब प्रमोद सिंह जी श्रीकांत जी के पैनल का इस्तेमाल करके, श्रीकांत जी के नाम का इस्तेमाल करके नए नए लोगों की बसाहट और नए नए लोगों के घरों का निर्माण निरंतर जारी है दोस्तों। आप इस वीडियो में देख सकते हैं।
निरंतर जारी। मैंने कहा ना कि कोई भी अधिकारी देखने को तैयार नहीं, न रोकने को तैयार है। कहाँ से आ गए, कहाँ से आकर बस रहे हैं, और सिर्फ खेल ये है कि जब भी भैया हटोगे मुआवजा दिलाऊंगा, और बड़ा मुआवजा दिलाऊंगा, उसमें जो है सब करें। जैसे आवास योजना दोस्तों, आवास योजना बड़ा विषय इसलिए है कि प्रशासन को मालूम है राजस्व की जमीन है, मध्य प्रदेश राज्य शासन की जमीन है, शारदा प्रबंधक समिति की जमीन है। इसके बाद नगर पालिका के अधिकारी यहाँ पर आवास योजना दे बैठे। प्रमोद सिंह की खेल पर यहाँ आवास योजना आ गया, और उन लोगों को आया जो नई बसाहट के थे। जो पुरानी बसाहट के 315 मकान थे, और 315 मकानों के जो 1250 वोटर थे, उनमें से किसी एक का भी आवास योजना नहीं आया, या कि उसी का आया जो इनके भ्रष्टाचार में संलिप्त रहा, इनसे जो भी हिस्सेदारी तय हुई हो वो उसने दिया। 25,000, 20,000, 30,000 दिया, और उसके तय होने के बाद ही उसको मिला। और ये स्पष्ट है दोस्तों कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार अकेले एक मैहर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हुआ। प्रधानमंत्री जी के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में हुआ। बहरहाल आप जय श्री राम करिए, राम राम करिए। शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, फिर आपसे मिलूंगा, विदा लेता हूँ। नमस्कार।